नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज़ में आप लोग को बताएंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष नेता ने किस प्रकार दामाद आयोग पर तंज कस रहे हैं। आयोग बनाए हैं नीतीश कुमार, जिसमें सभी के दामादों को जगह दिया गया है, जिस पर प्रतिपक्ष नेता तंज कसते हैं। वैसे ही अशोक चौधरी भी अपने सफाई में कुछ बोल रहे हैं। आइए पहले सुनते हैं। निजी चैनल को साक्षात्कार दिए हैं तेजस्वी यादव, और सुनिए किस प्रकार बोल रहा है। इस बार जो भूंजा पार्टी वाले जो लोग हैं मुख्यमंत्री के, जो शाम में बैठकी होती है, भूंजा चलता है, तो ये भूंजा पार्टी वालों को तो ईश्वरीय वरदान मिल गया है कि नीतीश जी इस अवस्था में, अचेत अवस्था में। अब पूरा जो है लोग मलाई और रेवड़ी अपने में परिवारों को बांटने का काम करता है। अब बताइए, इसमें जमाई रामविलास जी के दामाद को जगह मिली आयोग में, मांझी जी के दामाद को जगह मिली है, अशोक चौधरी जी के जो मंत्री हैं जदयू के, उनके दामाद को जो है जगह मिली। और ये नहीं, जो रिटायर्ड अधिकारी है, मुख्यमंत्री के सचिव की धर्मपत्नी को भी जो है महिला आयोग में जगह मिली हुई है। तो आप देखिएगा, यही नहीं बल्कि जो संजय झा हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, उनकी दोनों बेटियों को, बच्चों का हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, दोनों बच्चियों को जो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट का बनाया गया है। कोई तजुर्बा नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का अगर किसी स्टेट सरकार का एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अगर कोई बनता है तो 20-20 साल की एक्सपीरियंस वाले लोगों का भी नहीं हो पाता है। तो इन दोनों बेटियों का हो गया। तो जितना इनको भी पता है ये लोग जाने वाले हैं, तो जितना मलाई बांटना है, बिहार को लूटना है, लूट लो। गजब, कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा है। तो कल तो बहुत लोग लालू जी हमको गाली दिए हैं। अरे भाई, अब जो लोग प्रवचन दे रहे हैं तो लोग तो बैकडोर वाले हैं, चुनाव तो लड़के आते नहीं है। हर दल कितना दल में रह लिए हो भी, तो हमको कहना नहीं है। यहाँ तो ये स्थिति है कि आरएसएस कोटा भी है। एक जनता दल यूनाइटेड के मंत्री बोलते हैं कि आरएसएस कोटा चलता है नीतीश जी की सरकार में। अब नीतीश जी से जानना चाहते हैं कितने मंत्री जो हैं आरएसएस कोटे के हैं भाई? क्या जनता दल यूनाइटेड में भाजपा के वर्कर काबिल नहीं थे? परिवारवाद पे गाली देते हो। और अशोक चौधरी जी का तो अलग ही सिस्टम है। हाँ देखिएगा, वो जदयू कोटा से है, और उन्होंने ये भी जोड़ा है कि वो आरएसएस कोटा से है। हम तो जानना चाहते हैं कितने आरएसएस कोटा वाले लोग हैं। तो बनाया गया दामाद को तो इन्होंने ही बनवाया है। पहले भी तो ये लोग थे, क्यों नहीं बन गया था आयोग में? दामाद बनने के बाद ना भाई आयोग में वो बने हैं कि दामाद बनने से पहले क्यों नहीं बना दिए फिर नीतीश जी, जब इतना ही काबिल व्यक्ति थे? ये तो सवाल उठेगा ना कि आपके दामाद बनने के बाद ही ये धार्मिक वाले का अध्यक्ष क्यों बने, उनसे पहले क्यों नहीं बने? लेकिन तेजस्वी जी, एक सवाल उठता है ना, चुनावी साल जमाई आयोग का तो गठन कीजिए, स्पेशल अरेंजमेंट कमीशन का भी गठन कीजिए। अब तो हम कहते हैं कि जीजा आयोग का भी गठन करना चाहिए। चिराग पासवान जी के जीजा हैं, वो भी आयोग में। आप देखिएगा संतोष मांझी जी के जीजा हैं, वो भी आयोग में। सांसद जो है उनके पति, वो भी आयोग में। तो जीजा का भी गठन करना चाहिए और मेहरारू आयोग का भी गठन करना चाहिए, जहाँ अधिकारी जो है अपनी बीवियों को रिटायर्ड वगैरह एडजस्ट कर सके। जो भूंजा पार्टी वाले लोग हैं वो क्यों रहा है? इसीलिए तो हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री अच्छे अवस्था में, उनको क्या लेना देना? उनको जानकारी नहीं है कि क्या है या नहीं है, हमको उससे क्या मतलब है। लेकिन हुआ तो है। जो लोग परिवारवाद की बात करते हैं, नीतीश जी के कैबिनेट में 50% वंशवादी लोग हैं। विधानसभा में भी हमने इसका उल्लेख किया था। आप मेरा भाषण देखिए, रिकॉर्ड में कौन लोग हैं 50% मंत्री। प्रधानमंत्री जी आते हैं, परिवारवाद पे गाली देते हैं। अरे अपने पार्टी में, अपने एनडीए में तो जाकर के देखिए क्या है। आप जिसको डिप्टी सीएम बना रखे सोमनाथ चौधरी, उसके पिता कौन दल में थे, उनके बाद वो है, तो ये परिवारवाद नहीं है।
गाँव का लोग कहता है, लोग इल्जाम लगाना तो बहुत आसान है किसी और पर, लेकिन उन लोगों की बात आती है तो काबिलियत की बात आती है। लेकिन कई चैनल जो है सर्वे में पसंदीदा मुख्यमंत्री का चेहरा अगर हमको दिखा रहे हैं तो कुछ लोगों को पसंद आया होगा ना, मेरे काम को पसंद किया होगा ना। ये वजह सर्वे में लगातार जो चल रहा है उसमें आप सबसे टॉप पर बने हुए मुख्यमंत्री कह रहे हैं। वही तो हम कह रहे हैं, हमको भी गाली दिया जा रहा है। हम तो जनता के बीच रहे हैं, जनता ने चुना है तो हम हैं। हमने काम किया, हम तो काम भी गिना सकते अपना, लेकिन इतना बकवास कर रहे को कोई काम गिना लेगा क्या अपना? क्या काम किया? एजेंडा है, ये लोग डरे हुए हैं, चुनाव है, कुछ मुद्दा इनके पास है नहीं, इन्होंने कोई काम किया नहीं है जो काम जनता के बीच रखे। उसमें क्या है? कुछ है नहीं, कोई अब पानी नहीं हुआ है भाई। लेकिन आप देखिए 78 साल के एक बुजुर्ग जिनका किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट का ऑपरेशन सब कुछ हुआ है, और डॉक्टर ने परहेज बोला कि किसी से मत मिलिए, फिर भी वो 10-10 घंटा जो है लोगों से लालू जी मिलते हैं। उनको ये भी बोला गया कि कोई सामान मत छुइए क्योंकि इन्फेक्शन का चांस है, और अभी कोविड की भी बात आ रही है तो इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं। तो कोई बात है, बीजेपी का मतलब नहीं है बड़का झूठा पार्टी। अमित शाह जी क्या बोले तो याद नहीं है, जाए अमित शाह जी के घर पे धरना दे, बहुत पीड़ा हो रही है इन लोगों को। जाए अमित शाह जी, जितना अम्बेडकर जी की पूरे बिहार भर में कहाँ काम होते हैं। मेरे साथ इस वक्त जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री अशोक चौधरी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सवाल पहला है कि जितने आयोगों के गठन हुए हैं सब में पहला रामविलास पासवान के दामाद, और ऐसी आर्मी देखिए कि तीनों के बाद तेजस्वी यादव, उसके बाद तेज प्रताप यादव, उसके बाद मीसा भारती, उसके बाद रोहिणी आचार्य, उसके बाद जिस थाली में 75 छेद है वो दूसरे के थाली में छेद ढूंढने जा रहे हैं। तीसरी बात कि यहाँ तक ये सवाल है सायन कुणाल का, सायन कुणाल इज नोन फॉर सन इन लॉ ऑफ अशोक चौधरी, और सायन कुणाल इज नोन टू पीपल इन सोसाइटी बाय सन ऑफ आचार्य किशोर कुणाल। वो आचार्य किशोर कुणाल का बेटा पहले है कि अशोक चौधरी का दामाद पहले है। हमारी बेटी से तो शादी 1.5-2 साल पहले हुआ है, ज्यादा बहुत पुराना भी नहीं है रिश्ता हमारा। और सबसे बड़ी बात कि सायन आरएसएस कोटे से हुआ है, जेडीयू कोटे से नहीं हुआ है। और उनके पिता का इस तरह का प्रभाव रहा है। आज भी किशोर कुणाल जी ने जो अयोध्या में मंदिर बना है, 2 एकड़ जमीन अयोध्या मंदिर को, अमावा मंदिर के जो उनका ट्रस्ट है उससे उन्होंने जमीन दिया है। और जिस समय लालू प्रसाद यादव महावीर मंदिर को तोड़ना चाहते थे, उस समय एसएसपी रहते हुए इन्होंने उनका विरोध किया, और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा करके महावीर मंदिर से 9 अस्पताल की स्थापना की। आज महावीर कैंसर अस्पताल इस देश का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां पर निःशुल्क इलाज मरीजों का होता है। मेरा सवाल है सर, डीके पे तो आऊंगी, लेकिन तो क्या तेजस्वी को अगर छोड़ दें तो क्या ये आप इस बात से सहमत हैं कि जितने बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनके बच्चों को या उनके दामाद को फिट कर दिया जाए आयोग में, कॉमनर्स की जगह नहीं है? ये सवाल कॉमनर्स की जगह का सवाल नहीं उठता है ना। आप है कि इफ समबडी इज वर्किंग हार्ड इन द सेम पोजीशन, अब आप हमको कहिएगा कि आप अपने फादर की जगह पर आ गए, तो हम एमए किए थे, आई वांटेड टू जॉइन, हम पॉलिटिक्स करना चाहते थे, हम पीएचडी किए थे, हम लड़े। चुनाव में कोई जीत के आता है, टिकट मिल सकता है किसी के प्रभाव में, मगर जीत के आने के लिए मेहनत खुद करना पड़ता है और वोटर में अपना प्रभाव दिखाना पड़ता है। इन आयोगों में जो भी फिट किए गए XYZ, उन्होंने क्या मेहनत की है? नहीं भाई, ऐसा है कि धार्मिक न्यास परिषद में ट्रस्टीज को लिया जाता है, जो मांझी के दामाद, तो हम कह रहे हैं कि जो छोटे पार्टी होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमको अपने ही कुंभों में रहना चाहिए, एक्सेप्ट नीतीश कुमार। तभी तो लालू प्रसाद यादव ने सब 6-7 लोगों को कर दिया अपने यहाँ एडजस्ट। तो जीतन राम मांझी उन्हीं के फुटस्टेप्स पे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। और जहां तक मृणाल जी का है, हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, वो लंबा संघर्ष कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, हार रहे हैं, लंबे समय से पार्टी में हैं, पदाधिकारी रहे हैं,
तो अब उनको रामविलास जी का जब चुनाव लड़ रहे थे, हार रहे थे, तब वो रामविलास जी के दामाद नहीं थे। अब वो बन गए तो रामविलास पासवान जी के दामाद हैं। और जहाँ तक डीके क्या नाम है अपने दीपक जी के पत्नी का सवाल है, तो शी इज अ डबल एमए एंड पीएचडी, शी हैज बीन वर्किंग फॉर इग्नू और दो कॉर्पोरेट में काम की हैं। तो हमने कोई इलिटरेट, जाहिल, इनकॉम्पिटेंट लोगों को नहीं इनकॉर्पोरेट किया है ना। बट व्हाट यू पीपल वर डूइंग, व्हाट यू पीपल वर डूइंग, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, बट यू हैव गिवन देम पोस्ट। मतलब आप इससे सहमत हैं? बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखें, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।